नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज और मैं हूं संजय मिश्रा। बिहार में नगर इकाई का चुनाव समाप्त हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है और 13 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह भी है। लेकिन इस बीच में अफवाहों का बाजार गर्म है, गलतफहमियां हैं। ये गलतफहमियां इसलिए है कि 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस चुनाव के ऊपर सुनवाई है। अब लोगों में भ्रम है कि क्या ये चुनाव रद्द हो सकता है। बहुत सारी गलतफहमियां, बहुत सारी संभावनाएं तलाशी जा रही है। जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनको लग रहा है कि एक मौका हमें और मिल सकता है, और जो जीत गए हैं उनकी धड़कनें भी तेज हो गई हैं। तो इन सारे मुद्दों पे हमने बात की मोतिहारी के प्रसिद्ध वकील से। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। धन्यवाद। आपका जो सवाल है, आपने जो बातें कही हैं उस संदर्भ में सारे लोगों का क्लियर कॉन्सेप्ट है, हमारा ही नहीं है। क्योंकि एपेक्स कोर्ट ने 2 स्टेट के चुनाव में, देखा जाए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के चुनाव में, एक वर्डिक्ट दिया है। और यहाँ भी जो वहाँ फाइल हुआ था केस, जो गया के एक व्यक्ति के द्वारा, और गया नगर निगम को लेकर ही फाइल हुआ था बिहार में, तो उस केस में जो यहाँ जिस तरह से इलेक्शन हो रहा था उसके लिए एक ऑर्डर पारित हुआ था। बिहार गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन दिया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि आप अद्यतन इस स्थिति में ऐसे कमेटी बना के करें। लेकिन बिहार सरकार द्वारा कमेटी का निर्माण पुनः नहीं किया गया। उसी कमेटी के द्वारा चुनाव कराया गया और जो शेड्यूल था, जो आरक्षण का शेड्यूल था, उसको जो गाइडलाइन था उस गाइडलाइन के अनुरूप नहीं किया। क्योंकि एपेक्स कोर्ट का मानना है, सुप्रीम कोर्ट का, कि आरक्षण 2 ही श्रेणी में दिया जाएगा, 49% एंड 51%। अब उसको कैटेगराइज डिफरेंट कैटेगरीज में करने के लिए करके इलेक्शन कराने में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक। तो चुनाव बिहार में कराया गया है। अब इस तरह की बातें सुनने में आ रही है। कुछ लोग कह रहा है शपथ पर रोक लग गया, लेकिन फिर आया लेटर रात में कि शपथ पर रोक नहीं लगा। रात को 8 बजे एक लेटर आया कि शपथ होगा 13 तारीख को। दिन में वही लेटर आया था कि शपथ पर रोक लग गया। तो अब देखिए 20-21 तारीख ज़्यादा दिन नहीं है। अब हमसे अपना ओपिनियन आप जानने का कहे हैं, तो मेरे ओपिनियन में, हम चूँकि कानून के रक्षक हैं, तो मेरे दृष्टिकोण से जो संविधान के अनुसार होगा वो होना चाहिए। चुनाव संविधान के अनुसार हुआ या नहीं हुआ? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का 2 स्टेट में गाइडलाइन है उसके अनुसार तो नहीं हुआ। चुनाव कैंसिल होने की पूरी संभावना है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद पता चलेगा जो कैंसिल होता है कि चुनाव उसी को बहाल किया जाता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, आने के बाद। पहले आदेश के पहले प्रिजम्पशन हम कैसे कर लें? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, सर्वोपरि है। जो भी आदेश होगा आप भी मानेंगे, हम भी मानेंगे, जो भी जीते हैं हारे हैं सब लोग मानेंगे। संजय मिश्रा जी, आपके इस सच्चाई न्यूज चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो हम बिहार के और देश के सारे अधिवक्तागणों को, बिहार के सारे प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामना देना चाहेंगे। और इसके साथ साथ जो रिजल्ट आया 28 को चुनाव होने के बाद, निकाय चुनाव होने के बाद 30 तारीख को जो रिजल्ट आया, इसमें जो लोग भी विजय प्राप्त किए, चाहे वो मेयर का चुनाव हो, डिप्टी मेयर का चुनाव हो, या वार्ड पार्षद के रूप में, वार्ड कमिश्नर के रूप में, उनको भी अपनी तरफ से बधाई देना चाहेंगे। आप इस संबंध में आज मिले हैं कि निकाय चुनाव जो हुआ है 13 तारीख को, हमारे यहाँ भी शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। क्या संभावना है इसके 20 तारीख का जो सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय में जो इसकी सुनवाई होनी, उसकी क्या संभावना है? इस संबंध में कई लोगों ने इससे आपके पूर्व भी बाइट लिया है। मैंने बड़ा क्लियर कहा, देखिए चुनाव अब संपन्न हो चुका है और जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, रिजल्ट बट गया। ये जो आज आप लोग कर रहे हैं, हम लोगों से बाइट ले रहे हैं या इसके पक्ष और विपक्ष पर ले रहे हैं, ये पहले होना चाहिए। चुनाव के समय सारे लोग फोकस में थे कि चुनाव किसी तरह करा लिया जाए। चुनाव आज हो गया, जीतने वाले कैंडिडेट जीत गए, जो लूज किए हैं उनके प्रति सहानुभूति है। लेकिन आप लोग धड़कन बढ़ा दिए हैं। जिस दिन से चुनाव हुआ उसके कल होकर करके आप ये बाइट, और ये लगातार वायरल हो रहा है विभिन्न चैनलों के माध्यम से कि निकाय चुनाव 20 तारीख को आने वाले जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उसमें ठहर नहीं पाएगा, रद्द हो जाएगा, चुनाव होना खत्म हो जाएगा। हमारा हमेशा इस पर पॉजिटिव सोच रहा है। देखिए, इसमें किंतु परंतु बहुत है, मैंने पहले भी कहा है।
जो लीगल सेंसिटिविटी है, जो लॉ है, जो टाइम फॉर टाइमिंग इनफोर्स लॉ है, और पूर्व का जो प्रेसिडेंट है उसको देखते हुए, या मध्य प्रदेश के मामले में जो हुआ, यूपी के मामले में जिस रूप में हुआ, महाराष्ट्र के मामले में जिस तरह का हुआ, उसको देखते हुए लगता है कि बहुत टेस्ट में चुनाव कराया गया, स्लैकनेस हुआ है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। वेट करना चाहिए था, खासकर तब जब एक बार झटका लग गया आपको। माननीय उच्च न्यायालय ने आपके यहाँ के चुनाव के पूरे प्रक्रिया को चुनाव होने के 1 सप्ताह या 10 दिन पहले रद्द कर दिया। उस समय भी आप लोगों के जैसे बहुत सारे पत्रकार बंधु, मीडिया चैनल वाले, यूट्यूबर लोग हम लोग से आके बाइट लिए थे कि हम लोग इसी फील्ड में हैं। हम लोगों ने उस समय कहा था कि एक बार जब लग गया है तो हम लोगों को पूरी संभावना है कि आगे आने वाले समय में बिहार सरकार आगे कोई क्रिकड़ी नहीं हो, इसके लिए फूक फूक करके कदम रखेगी। जैसे दूध का जला छाछ में फूक फूक के पीता है, वैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला आने के बावजूद भी जो सावधानी बरती जानी चाहिए थी वो नहीं हुआ। इसमें कहने में कोई हिचक नहीं है। अभी भी आपको पता होगा हमारे यहाँ कोई अलग से गठन नहीं हुआ पिछड़ा वर्ग आयोग का। पहले से करते पिछड़ा आयोग चल रहा था, उसको उसी को इस वर्ग सुपुर्द कर दिया गया, उसको नामकरण दे दिया गया कि इसके लिए भी वही ऑथराइज होगी। यूपी ने अपने लिए एक स्पेशल बनाया। आपको एक ध्यान में होगा कि वहाँ बनाने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया है इस संबंध में दिशा निर्देश लेने के लिए। मध्य प्रदेश की स्थिति आपके सामने है, जहाँ ये कहा गया कि भाई या तो आप चुनाव कराइए, तो आप पूरा जो 3 टेस्ट जो है उसको फुलफिल कर करके पिछड़ा आयोग का गठन कर करके तब चुनाव कराइए, और अगर आपको चुनाव कराने की हड़बड़ी है तो जल्दी कराइए, लेकिन बिना आरक्षण के कराइए। तीनों एक साथ नहीं चलेगा। हमारे यहाँ एक घालमेल है, कुछ नहीं किया गया, जिस रूप में था उसी रूप में करा दिया गया। तो कहीं न कहीं पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं होने के चलते जो लोग इसके रियल अथॉरिटी थे, जो लोग इसके बेनिफिशियरी हो सकते थे, जो पिछड़े वर्ग के जो लोग चुन के आ सकते थे, जिनके लिए आरक्षण होना चाहिए था, वो लोग वंचित हो गए। अब उन लोगों का क्या इस पे व्यू है, वो लोग कितना आगे लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं वो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंड है। लेकिन एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है कि करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हुआ। सरकार का तो खर्च हुआ ही, कैंडिडेट्स बहुत सारे अपने तन मन धन को लगा कर करके लोगों को अपने उनका जो व्यू था, उनका जो मत था, उस पर उन्होंने उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास किया। बहुत लोग सफल भी हुए, कुछ लोग सफल नहीं हुए। उस प्रक्रिया में भी बहुत सारे खर्च हुए। विकास के काम को रोक कर करके पूरा मशीनरी उसमें डाल दिया गया, और अब आकर के हो गया है। हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो बिहार सरकार जो इसने इस सब करवाया है, हम पहले भी कह चुके हैं कि जरूर निश्चित रूप से करवाने के पहले कि हम लोग जनरल काम करते हैं, वो लोग संविधान विशेषज्ञ जो लोग हैं, विधिवेत्ता जो लोग हैं, उनके संपर्क में भी जरूर रहे होंगे, उनसे राय लेकर कहीं आगे बढ़े होंगे। अब उन लोगों ने क्या राय दिया नहीं दिया, उनका एडवाइस उनके तक। लेकिन अब एक बार राय दे दिया है, आगे बढ़ गया है, तो बिहार सरकार डिफेंड करने का प्रयास करेगी। और जो स्थिति बनी है, किंतु परंतु बहुत है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको एडवर्स व्यू ले। जैसे आपके यहाँ आप किसी सिविल कोर्ट में कोई मामला फाइल कर दें, जमीन के डिस्प्यूट का, टाइटल के डिस्प्यूट का, डिलीवरी ऑफ पोजीशन का, कंफर्मेशन ऑफ पोजीशन का, और अगला पक्षकार उस पीरियड में सारी जमीन को ही बेच दे, तो जिस फैक्ट्स के लिए आप गए हैं, जिस रिलीफ के लिए गए हैं, वो विषय वस्तु ही मैटर इन फैक्ट्स ही खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, उसके बाद कुछ बचता नहीं, तो क्या न्याय क्या हो पाएगा? आप ऑर्डर लेके पॉकेट में रखे रहिएगा। उसी तरह स्थिति इस मामले में बनी है कि मामला लंबित है वहाँ, और माननीय उच्चतम न्यायालय में बिहार सरकार ने कोई इन्विटेशन भी नहीं दिया कि भाई हमको चुनाव कराने की जल्दीबाजी है, चुनाव कराने के लिए हम तैयार हैं, हमारी सारी मशीनरी तैयार खड़ी है, हमको परमिशन दिया जाए या सर्टेन कंडीशंस पर वो कराने की अनुमति दी जाए। वहाँ चल रहा है, और इस बीच में एक बार उठा था कि भाई आगे बढ़ जाएगा, उन्होंने तय समय पर ही करने का कि नहीं 20 तारीख को है तो उसी दिन हम लोग सुनवाई इसको करेंगे। अब इसका एडवर्स व्यू तो ले सकती है, हमारे जो बेंच है वो एडवर्स व्यू ले सकता है, और हो सकता है कि बिहार सरकार आग्रह करे, उन्नय विनय करे और अपनी स्थिति को वहाँ पे बढ़िया ढंग से प्लेस करे, तो हो सकता है कि सर्टेन स्ट्रक्चर पास करके, डांट फटकार कर करके, चेतावनी देते हुए एज इट इज रहने दें। लेकिन हम पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं, हम आपसे भी आग्रह करेंगे और विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी आग्रह करेंगे कि लेट अस सी दी मैटर। मामला उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग है, उस पर कोई अपना मत दे करके हम लोग पूर्वाग्रह नहीं पालें, और पूर्वाग्रह से लोगों को ग्रसित करने का काम नहीं करें। जो लोग जीते हैं उनको एंजॉय करने दें।
उनको अपना जीवन जीने दें, अन्यथा आप लोगों ने उन लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है। यही अभी तक की स्थिति है। बहुत दिन बचा हुआ नहीं है। आज 6 तारीख हो गया, होता है कि फुटनाइट के भीतर 14 दिन के बाद सुनवाई होनी है। जो कुछ भी होगा पॉजिटिव होगा और न्याय संगत होगा, विधि संगत होगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें सरकार की तरफ से हेस्ट हुआ है, कुछ किंतु परंतु लगा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि अंततः जो हुआ है उसको सरकार, सुप्रीम कोर्ट कुछ चेतावनी देते हुए सरकार को कुछ रिव्यू करते हुए कहीं उसी को एज इट इज रहने दे। अन्यथा आप लोगों ने एक खुशफहमी पैदा कर दिया है हारे हुए कैंडिडेट्स को, और आप लोगों ने रातों की नींद उड़ा दी है जीते हुए कैंडिडेट्स की। इसलिए हम लोग का हमारा भी आग्रह होगा कि इस बीच के पीरियड में थोड़ा सा आप लोग भी संयम बरतें। यही हमारा आप लोगों से कहना है आने के लिए और हमसे इस संबंध में बात विचार करने के लिए। संजय मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद।